हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नुमेहा। और क्या बताया जाए। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द होल आइडिया ऑफ पेट्रियार्की एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक आई एम फेमिनिस्ट की सारे मर्दों को मार डालो, काट डालो एंड ऑल दैट, बट इट्स हाई टाइम दैट most men, I'm talking about most men, I'm not saying all men are like this. Some men are pure gems and they are like embodiment of how a real man should be. I'm not talking about you people, and I also know that you won't take it personally, but a majority of men जो है ना, स्पेशली हमारे देश में, उनको ना ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ड्यू टू आई डोंट नो व्हाई, फ्रॉम वेयर दे हैव इम्बाइब्ड, आई डोंट नो कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता, बट दे हैव दिस फीलिंग इनसाइड देम कि वो जो एक अथॉरिटी की, फॉल्स अथॉरिटी की फीलिंग नहीं होती है कि कोई भी वी कैन टेल विमेन हाउ टू ड्रेस, हाउ टू स्पीक, हाउ टू डू वट एवर। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आपको किसने, मतलब किसने अपॉइंट किया है इस पोस्ट पे, और आप क्यों इस गलतफहमी में है कि आपको सबको कोई भी लड़की जैसे ड्रेस कर रही है, आपको हक है कि आप उसको कुछ भी ल्यूड कमेंट मार दो और कुछ भी गंदा उल्टा सीधा बोल दो कि तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। व्हेन अ गर्ल यूजेस एनी गालीज, आई एम नॉट सेइंग कि गाली यूज़ करनी चाहिए या वट एवर दिस इज, बट देर आर मैन हु विल बी लाइक कि लड़की को गाली नहीं देनी चाहिए। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। आप या तो बोलो कि गाली ही नहीं देनी चाहिए, किसी भी इंसान को गाली नहीं देनी चाहिए, चलो मैं फिर भी मान लूँगी। लड़के गाली देने तो इट्स ओके, इट्स इवन कूल, बट अगर कोई लड़की गाली दे रही है तो वो बड़ा खराब है यार। कहाँ से आता है ये? मतलब किसने बोला आपको, किसने आपको उपाधि दी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी लड़की को बॉडी शेम कर सकते हो? कोई वेट गेन कर रही है तो आप उसको वेट गेन के लिए मजाक उड़ाओ। आई सॉ दिस सेलेना गोमेज का कि शी हैज़ लूपस एंड शी इज़ ऑन स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड्स मेक यू गेन वेट। दीज आर द, मतलब ये निहायती बदतमीज़, बेकार और थर्ड क्लास के जो ये मर्द का लॉट है, मुझे इनसे प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करेंगे, सबसे ज़्यादा आप इनके फॉलोअर लिस्ट में जाओगे तो लड़कियां होंगी, सबसे ज़्यादा आप इनकी फीड निकालो, आप इनकी गैलरी खोलो, आप इनकी हिस्ट्री खोलो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो थर्ड क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली ज़ीरो वैल्यू। एक होता है हाई वैल्यू मैन, एक होता है ज़ीरो वैल्यू। ज़ीरो वैल्यू मतलब आप धरती पे बोझ हो, ऐसे वाले लोग। एंड दे हैव दिस सो मेनी थिंग्स टू टेल टू स्पेशली विमेन कि आपको ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, आपको वैसे बात। भाई तुम हो कौन? मतलब लोग इस गलतफहमी में क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि दिस मैन थिंक कि हम किसी, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ पेडेस्टल एंड वी आर द बॉसेस ऑफ द वर्ल्ड एंड वी कैन जस्ट टेल एनी वुमेन, वी कैन बी एज लेचरस एज पॉसिबल, एज degraded a human being as possible, but we can just tell every woman to be साड़ी पहन के रखो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मुझे इस हिपोक्रेसी से, दोगलेपन से प्रॉब्लम है। आप या तो यू आर सेम फॉर एवरीबडी, दैट इज ओके, यू लाइक नेचर, यू आर लाइक गॉड, यू आर लाइक द सन, दैट यू आर लाइक इम्पार्शियल, आप सबके लिए सेम हो, बारिश होती है सबके ऊपर होती है। नहीं, इनके पास एक कोड ऑफ ऑनर है, और ये कोड ऑफ ऑनर कहाँ जनरेट होता है मुझे समझ नहीं आया आज तक। मतलब आई वुड लाइक टू नो हु द हेल आर यू टू टेल अस हाउ टू ड्रेस, हाउ टू स्पीक, हाउ टू डू वट एवर। डूड, इट्स टाइम टू रियली वेक अप। और फिर बोलेंगे कि ड्रम्स में कटे हुए मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। ड्रम्स में कटे हुए आज मिल रहे हो, ये बहुत बरसों की कंडीशनिंग और बहुत ज़्यादा दिमागी अत्याचार जो है ना, उसकी वजह से हो रहा है। अब जाके ड्रम्स में कटने लगे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड मैन हु हिट देयर विमेन एंड बाहर में आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। देयर वाज दिस थिंग उत्तराखंड में मैंने देखा कि दैट मैन गॉट एंग्री एट हिज वाइफ एंड उसने उसको बालकनी में लटका के रखा है कि मैं तेरे को गिरा दूंगा। व्हाट काइंड ऑफ सेवेज दिस थिंग इज दिस यार, मतलब हॉरिबल, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मतलब और फिर आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आपको ऐसे होना चाहिए और तुमको वैसे होना चाहिए, मान मर्यादा में होना चाहिए। अरे तुम जाके ना अपने अंदर देखो कि तुम कितने सड़े हुए व्यक्ति हो और तुम दुनिया में ना बोझ हो। फिर कहेंगे मुझे अभी एक और लौट आएगा। आप डॉक्टर हैं, आप ना ऐसी बातें मत किया करिए, आप ना थोड़ा सा अच्छे वे में बोला करिए। तुमसे किसने परमिशन मांगी, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैंने तुमसे पूछा, मैंने तुमसे यू आर वर्थ नथिंग, यू आर वर्थ शिट एंड यू आर धरती पे बोझ। जस्ट expedite your process of leaving the planet so that this becomes a better place to live.